अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। बेसिकली आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि टोटल 20 मिनट के अंदर हम सेल्स का इस तरह का खूबसूरत डैशबोर्ड कैसे बनाएँगे। तो इस तरह का डैशबोर्ड बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास डाटा है, उस डाटे को हम अ, प एक्सेल से या जो भी हमारे पास फ़ॉर्मेट है, उस फ़ॉर्मेट से पावर बीआई में लेकर आएँगे। तो हमने यहाँ पे क्लिक करना होता है गेट डाटा। अगर आपके पास एक्सेल में है तो फिर तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक्सेल के अलावा किसी और फ़ॉर्मेट में है, तो फिर उस फ़ॉर्मेट को सेलेक्ट करके हम डाटा पावर बीआई में लेके आते हैं। अब मेरे पास डाटा एक्सेल में है तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँगा। उसके बाद जो मेरा डिज़ायर्ड डाटा है, हम उस डाटा सेट को सेलेक्ट करेंगे। जब हम डाटा सेट को सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह मल्टीपल शीट्स ओपन होती हैं। अब इन शीट्स में जिसमें आपका डाटा है, जिसके ऊपर आपने सारे ग्राफ्स बनाने हैं, वो आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ नीचे 2 ऑप्शन आती हैं, एक है लोड की और एक है ट्रांसफॉर्म डाटा की। लोड ऑप्शन पे हम तब क्लिक करते हैं जब हमारे पास इस डाटा सेट के अंदर हमने कोई चेंज नहीं करनी, हमने सारा काम एज़ इट इज़ इसी डाटा सेट के ऊपर करना है। लेकिन अभी चूँकि हमने इस पे थोड़ी-सी चेंजेस करनी है तो हम ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक करेंगे। तो जब हम ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये डाटा पावर क्वेरी एडिटर फॉर्म में ओपन होता है। तभी हम इस पे क्लिक करते हैं ट्रांसफॉर्म डाटा। जब हम ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक करते हैं तो अब ये देखें, ये हमारे पास पावर क्वेरी एडिटर में ओपन हुआ है। एक तो हमने यहाँ पे ये करना है कि ये जो डेट है, डेट ये हमें नहीं पता कि कौन-सा मंथ है, हम ये चाह रहे हैं कि इसको नेम वाइज़ हम सेट कर लें। दूसरा हमारे पास इस डाटा सेट के अंदर एक हमारे पास प्राइस पर यूनिट है और दूसरा हमारे पास यूनिट सोल्ड हैं। तो इन दोनों से हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। रेवेन्यू का एक कॉलम, एक रेवेन्यू का वेरिएबल हम बना सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हम ये जो डेट है इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर हम लोग ऐड कॉलम में जाएँगे और यहाँ पे डेट में जाके, मंथ में जाके नेम ऑफ मंथ पे क्लिक कर देंगे। और अभी हम इसको लास्ट में देखते हैं तो यहाँ पे देखें, नेम वाइज़ जो मंथ है वो हमारे पास आ चुके हैं। और जितनी भी हम चेंजेस कर रहे हैं, वो सारी चेंजेस यहाँ पे इस वाले टैब में हमें शो हो रही होती हैं। अच्छा, दूसरा हमने ये करना था कि हमने प्राइस और यूनिट सोल्ड को मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने रेवेन्यू जनरेट करना है, रेवेन्यू का एक कॉलम बनाना है। तो वो हम क्या कैसे बनाएँगे, उसके लिए हमें कस्टम कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा। कस्टम कॉलम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले जो कॉलम है, उसका नाम दे देंगे। कॉलम का नाम हम रख रहे हैं रेवेन्यू और नीचे भी हमने फ़ॉर्मूला जनरेट करना है। फ़ॉर्मूला क्या है कि हम लोगों ने प्राइस पर यूनिट को मल्टीप्लाई करना है यूनिट सोल्ड के साथ। ओके प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि हमारे पास रेवेन्यू का कॉलम जनरेट हो गया है। लेकिन इसमें एबीसीडी और 1, 2, 3 दोनों आ रहे हैं। लेकिन ये चूँकि हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा है, तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, होल नंबर पे करेंगे, तो यहाँ पे भी आप देखें कि अल्फ़ाबेट यहाँ से गायब हो गए। सारा डाटा ये हमारे पास नंबर्स के फॉर्म में आ गया और अगेन जो-जो चेंजेज़ हम करते जा रहे हैं, वो यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं। ठीक है? तो अब यहाँ पे जो हमने काम करना था, वो सारा हो गया। इसके बाद दोबारा हम यहाँ होम पे क्लिक करेंगे, क्लोज़ एंड अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लोज़ एंड अप्लाई पे क्लिक करते हैं, ये थोड़ा-सा टाइम लेता है और उसके बाद जो हमने चेंजेज़ की होती हैं, वो चेंजेज़ करके हमारा सारा डाटा इस टाइम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है? अभी हम ये चेक कर लेते हैं। ये वो वेरिएबल जो हमने खुद क्रिएट किया, मंथ नेम और ये रेवेन्यू वाला। और जिन वेरिएबल के साथ सबमिशन का साइन है, वो कंटीन्यूअस हैं, जिनके साथ सबमिशन का साइन नहीं है, वो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं। ये हम अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें डिस्कशन कर चुके हैं। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे डैशबोर्ड क्रिएट करना है। तो डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे जो हम डैशबोर्ड क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये चूँकि हमारे पास डाटा सेल्स का है, तो हम उसका नाम सबसे पहले डिसाइड करते हैं। हम उसका नाम रखेंगे सेल्स डैशबोर्ड। तो हम इंसर्ट में जाएँगे, इंसर्ट में जाके शेप्स में जाके यहाँ से आपकी जो भी डिज़ायर्ड शेप है आप उसको सिलेक्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाली शेप सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये शेप सेलेक्ट करने के बाद हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है? फिर इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे शेप में जाके हम स्टाइल में जाएँगे, इसका कलर हम चेंज करेंगे, ठीक है? कलर चेंज करके इसकी ट्रांसपेरेंसी को आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है? कलर हम कोई और रख लेते हैं, ये कलर, ठीक है? अच्छा, इसी तरीके से इसके बाद बॉर्डर अगर आप रखना चाह रहे हैं, बॉर्डर ऑन करें
और बॉर्डर का कलर आप चेंज कर सकते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी। लेकिन हम इस टाइम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना चाह रहे हैं ताकि वो इसके अंदर लिखा हुआ आ जाए, ठीक है? तो टेक्स्ट ऑन करेंगे, टेक्स्ट के अंदर जाके जो हम इसका नाम रखना चाह रहे हैं, वो रखेंगे सेल्स डैश बोर्ड। ये हमने इसका नाम रख लिया सेल डैशबोर्ड। अच्छा, फिर हम इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो चेंज कर लेंगे, सेमी बोल्ड कर लेंगे, इसको बोल्ड। कलर इसका व्हाइट रहने देते हैं ताकि हमें क्लियरली विजिबल हो, और जो इसका फॉन्ट साइज़ है वो हम थोड़ा-सा बढ़ा देते हैं ताकि ये इज़िली पढ़ने में आ जाए, ठीक है? फिर इसकी हम ये सेटिंग ऐसे चेंज कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से हम अच्छा, शैडो ज़रा इसका हम ऑन कर लेते हैं ताकि ये अ, आसानी से विज़िबल भी हो, दूसरा इसकी खूबसूरती थोड़ी-सी हो जाए। अगर आप इसको किसी भी टाइम ऑफ करना चाहें तो यहाँ से अगेन आप शेप में जाके, स्टाइल में जाके ये इसको शैडो को आप ऑफ करेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। तो ये हम लोगों ने सबसे पहला अपना टारगेट अचीव कर लिया। हम लोगों ने अपना इसका जो नाम है वो सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद दूसरा हमने केपीआईज़ बनाने हैं, ठीक है? तो केपीआईज़ हम 3 बना लेते हैं। एक हम प्राइस का बना लेते हैं, एक हम रेवेन्यू का बना लेते हैं और एक हम यूनिट सोल्ड का बना लेते हैं। तो वो हम कैसे बनाएँगे, वो हम यहाँ से कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। ये हमने कार्ड सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब चूँकि हमने 3 केपीआईज़ बनाने हैं, तो अगर हम एक को प्रॉपर बना लेते हैं, उसकी सेटिंग वगैरह सारी कर लेते हैं, तो फिर दूसरे 2 को हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो ऑटोमैटिकली उसपे वो सेटिंग आ जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे हमें अब प्राइस चाहिए, तो वो मैं यहाँ से ऐसे इधर भी ड्रैग डाउन कर सकता हूँ और यहाँ से इसको सिंपली इधर भी लेके आ सकते हैं, ठीक है? अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इसके विज़ुअल में जाते हैं और इसका कलर लेआउट, फ़ॉन्ट साइज़ हम चेंज कर लेते हैं, सी गोल्ड सेमी बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, इसी तरीके से जो इसका कलर है, कलर फ़िलहाल हम यही रहने देते हैं, फिर इसका जो बैकग्राउंड चेंज करेंगे, तो उसमें हम देख लेते हैं कि फिर कलर इसका कौन-सा करना है। वैसे अगर आप इसका राइटिंग का कलर चेंज करना चाहें, तो यहाँ से जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, तो कलर उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है? डिस्प्ले यूनिट्स, ये इस टाइम थाउज़ेंड्स में है, आप इसको मिलियन में करना चाहें, आप इसको बिलियन में करना चाहें, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं मिलियन में करता हूँ, तो ये यूनिट आ गए, थाउज़ेंड्स में करूँगा तो ये वैल्यूज़ आ जाएँगी। कैटेगरी लेबल आप ये चाह रहे हैं कि ये नीचे ना आए, सम ऑफ प्राइस पर यूनिट ना आए, तो इसको ऑफ कर दें। हम ये चाह रहे हैं कि आए और इसको हम टाइटल ज़रा चेंज कर लेते हैं और इसे हम कहते हैं फ़ॉन्ट इसका सेमी गोल्ड सिम बोल्ड कर दो, कलर इसका यही रहे, ठीक है? तो इस तरीके से ये हम यहाँ से इसकी सेटिंग सारी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये और इसका जो बैकग्राउंड है, अभी वो हम बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। यही कलर हम सेलेक्ट करते हैं और इसकी ट्रांसपेरेंसी को हम ज़रा 75 तक कर देते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास एक पूरा सेट हो गया। अगर हमने इसकी ये जो अंदर लिखा हुआ है इसको चेंज करना है तो हम यहाँ इस पे डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे इस जो टाइटल है वो चेंज कर सकते हैं, ये जो नीचे लिखा हुआ है। अब ये आ गया प्राइस पर यूनिट, ठीक है? यहाँ पे अगेन इसको सेलेक्ट करके यहाँ इस पे डबल क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो ये प्राइस पर यूनिट आ गया। अब ये हमारा मुकम्मल तौर पे एक कार्ड रेडी है। अब 2 और हमने बनाने हैं, तो इसी को सेम हम क्या करेंगे, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास दूसरा आ गया। फिर इसी को कॉपी करके हम पेस्ट करेंगे, तो ये थर्ड वन आ गया। तो पहला प्राइस क्या है? दूसरा हमें चाहिए था यूनिट सोल्ड का। तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे ऐसे ड्रैग डाउन करेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। प्राइस, यूनिट सोल्ड और लास्ट में हमारे पास हमें चाहिए था रेवेन्यू। तो इसको रेवेन्यू को हम यहाँ पे लेके आएँगे तो ये आ जाएगा। ठीक है? अब इसी तरीके से अगर हम इसकी हेडिंग चेंज करना चाहते हैं, इसका टाइटल तो हम कर देते हैं यूनिट सोल्ड और इसको हम कर देते हैं सिंपली रेवेन्यू। ठीक है? तो ये वाले सारा हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, ठीक है? हमने 3 कार्ड बना लिए, तीनों कार्ड की सेटिंग कर ली, उनका बैकग्राउंड चेंज कर लिया और उनके जो वेरिएबल्स थे वो हम लोगों ने सेट कर लिए। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं कि मंथ वाइज़ अगर हमने सेल बनानी है तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए यहाँ से हम कॉलम चार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और एक्स एक्सिस पे हम मंथ नेम ले आएँगे
और वाई एक्सिस के लिए हम लोग क्या यहाँ से रेवेन्यू सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक कार्ड शो हो गया, जिसमें डिस्प्ले में हम ये देख सकते हैं कि किस मंथ में कितनी सेल हुई है, ठीक है? इसको थोड़ा-सा हम यहाँ से सेट कर लेते हैं। और दूसरा भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मंथ नेम है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। मतलब जनवरी को पहले आना चाहिए था, तो वो दरमियान में यहाँ कहीं आया हुआ है। तो इस वजह से ये मंथ नेम सही नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से टेबल व्यू में जाएँगे। टेबल व्यू में जाके यहाँ जो मंथ नेम है, इसको सिलेक्ट करेंगे, ये वाला जो कॉलम है। फिर हम इस पे जाएँगे सॉर्ट बाय कॉलम और इसमें हम मंथ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है? तो जैसे ही अब इस पे करेंगे तो ये सेट हो गया। अब दोबारा यहाँ जाके सिंपली हमने क्या करना है, इसको यहाँ से एक दफ़ा डिलीट करेंगे, यहाँ से इस चीज़ को, ठीक है? और दोबारा से मंथ नेम हम यहाँ पे लेकर आएँगे। तो ये अब आप देखें कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सारा कुछ अब तरतीब से सेट हो गया। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद जो आपकी इसकी सेटिंग्स है, वो सेटिंग कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हमने सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद हम विजुअल में जाएँगे। एक्स एक्सिस की सेटिंग यानी कि एक्स एक्सिस पे आपको वैल्यूज़ चाहिए कि नहीं? तो ये वैल्यूज़ खत्म होगी जो जनवरी, फरवरी आ रहा था, अगर आपको ये वैल्यूज़ चाहिए, तो इस पे क्लिक कर लें। इसका स्टाइल हम कर लेते हैं सी गोल्ड सेमी बोल्ड, ठीक है? और इसका कलर हम अभी जब इसका बैकग्राउंड सेट करते हैं, तो उसके मुताबिक फिर चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे टाइटल, ये जो नीचे मंथ नेम लिखा हुआ आ रहा है, अगर आपको नहीं चाहिए तो इसको ऑफ करेंगे, तो वो गायब हो जाएगा, लेकिन हम इसको फिलहाल रहने देते हैं। इसी तरीके से फिर लेआउट में कैटेगरी में जो विड्थ है उसको आप सेट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको एज़ इट इज़ ऐसे ही जाने देते हैं। फिर इसके बाद हम जाते हैं वाई एक्सिस की सेटिंग में। जब हम वाई एक्सिस की सेटिंग में जाते हैं, तो वो मिनिमम और मैक्सिमम रेंज पूछता है, तो उस वो हम एज़ इट इज़ उसमें जाने देते हैं वैल्यूज़ कि ये 0.1 और ये जो मिलियन लिखा हुआ है ये हो या ना हो। इसको ऑफ करेंगे तो वैल्यूज़ खत्म हो जाएँगी, लेकिन हमें वो चाहिए। इसी तरीके से टाइटल है, टाइटल में यहाँ पे आ रहा है सम ऑफ रेवेन्यू, तो हम सिंपली इसको कर लेते हैं, हमारे पास ये शो हो रेवेन्यू, ठीक है? तो टाइटल हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो ये टाइटल चेंज हो गया रेवेन्यू। इसका राइटिंग स्टाइल हम सी गिल्ड सेमी बोल्ड कर लेते हैं। कलर फिलहाल हम यही रहने देते हैं, लेकिन इसका जब हम बैकग्राउंड सेट करेंगे, तो फिर उसके मुताबिक कलर हम देख लेंगे कि कौन-सा करना है, जो इसके सूटेबल हो, जो विज़िबल हो। फिर इसी स ग्रिड लाइन यहाँ पे आपको ये नज़र आ रही है, ये नज़र आ रही है, हमें नहीं चाहिए। तो हम इसको ऑफ कर देंगे, यहाँ से ग्रिड लाइन खत्म हो जाएँगी, ठीक है? अच्छा, ज़ूम स्लाइडर वो जब अभी हम यहाँ पे नीचे एक मैप डालेंगे, तो मैप के लिए हमें चाहिए होगा। कॉलम को हम देख लेते हैं, कॉलम का कलर ज़रा हम चेंज कर लेते हैं। इस टाइम कॉलम का कलर ब्लू है, तो इसका कलर हम कर लेते हैं, जो ऑलरेडी हमारी ये थीम चल रही है, उस थीम के मुताबिक हम कलर सेलेक्ट करते हैं और इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा-सा हम सेट करके, तो कलर यही वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद प्लॉट एरिया बैकग्राउंड, डाटा लेबल्स अगर आपको चाहिए कि यहाँ हर एक पे डाटा शो हो रहा हो, तो इसको ऑन करेंगे तो ये डाटा शो होना शुरू हो जाएगा। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह का डैशबोर्ड बनाना चाह रहे हैं। यहाँ प्लॉट एरिया बैकग्राउंड यानी कि इसके बैकग्राउंड पे कोई आप पिक्चर लगाना चाहते हैं, तो वो आप लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसमें सिर्फ़ कलर करेंगे एक। उस कलर को करने के लिए क्या है कि हम इसको सेलेक्ट करेंगे, जर्नल में जाएँगे, यहाँ पे ये बैकग्राउंड है। अब बैकग्राउंड वैसे तो आप जो मर्ज़ी सेलेक्ट करें, लेकिन जो आपकी थीम चल रही होती है, उसी के हिसाब से आप सेलेक्ट करें और फिर उसको आप उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके फिर उसकी सेटिंग कर लें। तो यही कलर हमने पहले सेलेक्ट किया हुआ था। इसकी ट्रांसपेरेंसी को हम ज़रा इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है? तो ये इसके साथ सारा मैच हो जाएगा। अब आप देखें कि ये जो मंथ के नेम है, ये हमें सही विज़िबल नहीं है। वैसे तो आप यही रखना चाहें, तो ये भी रख सकते हैं। लेकिन इसको हम ज़रा चेंज करते हैं। इसी तरीके से विजुअल बॉर्डर है, विजुअल बॉर्डर को हम कोई और कलर कर देते हैं और इसको राउंडेड कॉर्नर कर देते हैं, ठीक है? तो अभी मैं आपको इसकी शेप दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमने इसके राउंड पे एक कलर भी कर दिया, पिंक कलर है और इसकी ये जो शेप है, वो भी राउंडेड हो गई है, ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद हम लोग इसके जो कलर था, ये अंदर वाला, ये थोड़ा चेंज करते हैं। जो एक्स एक्सिस पे वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, वो वैल्यूज़ का कलर हम व्हाइट कर देते हैं, ताकि ये हमें आसानी से ज़रा विज़िबल रहे। इसी तरीके से जो टाइटल है, उसका कलर भी हम लोग व्हाइट कर देते हैं, ठीक है? और जो वाई एक्सिस का कलर है, वो भी हम लोग जो हेडिंग्स वगैरह हैं, जो वैल्यूज़ है, जो लेबलिंग है, उसको हम
वाइड कर लेते हैं, ठीक है? वैल्यूज़ को सबसे पहले हम यहाँ से वाइड करेंगे। इसी तरीके से जो टाइटल है, टाइटल का कलर भी हम यहाँ से ये वाइट कर लेते हैं, ठीक है? अब ये ज़रा विज़िबल हो गया हमें ईज़िली, ठीक है? इसी तरीके से ये जो मेन टाइटल है, ये, इसको आप चेंज करना चाह रहे हैं, ये लिखा हुआ है सम ऑफ रेवेन्यू बाय मंथ, तो इसको मंथ नेम है, तो आप इसको सिंपली कर सकते हैं सम ऑफ रेवेन्यू बाय मंथ, ठीक है? इसको ज़रा हम चेंज कर लेते हैं, हम लिखते हैं सम ऑफ रेवेन्यू बाय मंथ, ठीक है? ताकि आपको पता हो कि अगर आपने इसको चेंज करना है, तो यहाँ से चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, तो अगेन आप टाइटल में जाएँगे और इसका जो स्टाइल है वो हम कर लेते हैं सी गोल्ड सेमी बोल्ड और कलर हम कर लेते हैं व्हाइट, ठीक है? तो ये सारा यहाँ से आप इसकी सेटिंग वगैरह ये हमारी कंप्लीट होगी। अब यहाँ पे हम एक मैप ऐड करते हैं और उस मैप के हवाले से हम देखते हैं कि किस एरिया में, किस रीजन के अंदर सेल या रेवेन्यू हमारा क्या रहा। अच्छा, इसके बाद हम एक मैप ऐड कर लेते हैं ताकि हमें स्टेट वाइज़ पता चल सके या जो डिफरेंट रीजन्स हैं, उसके हवाले से हमें पता चल सके कि किस एरिया के बेसिकली एरिया वाइज़ हमारी सेल कितनी हुई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये मैप है, मैप को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद 2 चीज़ें हम ऐड करते हैं, एक हम ऐड करते हैं स्टेट और एक हम ऐड करते हैं रेवेन्यू, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें इस टाइम हमारी यहाँ पे शो हो रही हैं। अच्छा, इसके बाद आप अगेन जो इसकी सेटिंग्स वगैरह है, वो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ आप मैप सेटिंग में जाएँगे, स्टाइल, सबसे पहले तो ये स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एरियल आप करेंगे तो इस तरह का हो जाएगा, डार्क करें या आप लाइट करें, तो ये आपके पास शो हो जाएँगी ग्रे स्टाइल, ठीक है? और ये रोड स्टाइल अगर आप करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। आपकी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इस तरह जिस तरह इसकी सेटिंग करना चाहें, वो आप कर लें। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल। आप अगर इसका यहाँ से ये ज़ूम बटन ऑन करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास 2 साइन आ जाएँगे प्लस और माइनस के, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, तो ये ज़ूम आउट होता चला जाएगा, प्लस पे करेंगे तो ज़ूम इन हो जाएगा। तो आपको ईज़िली हर एक स्टेट का डाटा बड़ा आसानी से विज़िबल होता चला जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से आप इसको ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर सकते हैं और इसी तरीके से यहाँ से आप जो आपको मैप चाहिए, वो मैप किस तरह का होना चाहिए, वो आप उसका स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये जो बबल्स बने हुए हैं, इन बबल्स का अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाएँ, सबसे पहले तो आप इसका साइज़ डाटा रेंज के हवाले से, ठीक है, मैग्नीट्यूड के हवाले से या ऑटो करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इसका साइज़ है, बबल साइज़ आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ यहाँ से जाके आप बबल का जो साइज़ है, वो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं ताकि आपको ये ईज़िली विज़ि अच्छा, इसके बाद अगर हमने कलर चेंज करना है तो कलर पे जाएँगे, यहाँ इस टाइम कलर ब्लू है, तो कलर हम अपनी थीम के अकॉर्डिंग जो हमारा कलर चल रहा है, वो कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? और यहाँ से अगर आप इधर कैटेगरी लेबल आप ऑन करना चाहते हैं, तो जैसे ही इस पे करेंगे, तो कैटेगरी का लेबल ऑन हो जाएगा। लास्ट में एक चीज़ हम कर लेते हैं कि हम एक स्लाइसर डाल लेते हैं, ताकि हमें हर ब्रांड वाइज़ शो हो कि किस ब्रांड की किस रीजन में कितनी सेल हुई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ साइड पे क्लिक कर लेंगे, फिर यहाँ से हम एक स्लाइसर सेलेक्ट करेंगे और इस स्लाइसर को बिल्कुल हम यहाँ पे जो हमारे डैशबोर्ड की हेडिंग है, इसके साथ एडजस्ट करते हैं, ठीक है? इसकी अपनी एडजस्टमेंट कर लेते हैं और इसमें हम सेलेक्ट कर लेते हैं बेवरेज ब्रांड को। अभी हमें सही जो इसमें ब्रांड है वो क्लियर नज़र नहीं आ रहे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विजुअल में जाएँगे, स्लाइसर सेटिंग में जाएँगे, यहाँ वर्टिकल लिस्ट हुआ हुआ है, इसको हम टाइल में कर देंगे, तो ये हमारे पास शो हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद स्लाइसर हेडर, यहाँ टॉप पे ये हमें एक हेडिंग लिखी हुई न नज़र आ रही है बेवरेज ब्रांड, हम ये नहीं चाह रहे, तो इसको हम ऑफ कर देंगे और अगर इसकी आप मज़ीद सेटिंग करना चाहते हैं, तो वो आप इसी सेटिंग के अंदर जाके मज़ीद फिर इसकी सेटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद ये इसका बैकग्राउंड कलर है, वो हम चेंज कर लेते हैं, वैल्यूज़ में जाएँगे, तो हम ये सबसे पहले वैल्यूज़ का जो फ़ॉन्ट है, उसको सेमी कीबोर्ड बोल्ड कर लेते हैं और फ़ॉन्ट साइज़ हम थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये हमें क्लियरली विज़िबल हो। यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं और इसी तरीके से जो बैकग्राउंड है, इसका बैकग्राउंड अगर आप चेंज करना चाहें, तो वो बैकग्राउंड यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी बैकग्राउंड और मोर कलर अगर आप सेलेक्ट करना चाहें, तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी थीम के साथ कुछ मिलता-जुलता है, तो ये हम यहाँ से इसका बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अब अगर इसके बाद मैं फॉर एग्ज़ाम्पल देखना चाहता हूँ कि कोका कोला की कितनी सेल हुई है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे इसकी सेल बता रहा है। अच्छा, डाइट कोक की, तो ये इसकी सेल बताना शुरू हो गया है।
फैंटा की, तो इसकी सेल और यहाँ पे बाय मंथ सारा चेंज आ रहा है, नीचे रीजन चेंज हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आप ये देखें। इसी तरीके से अगर आप इसको ज़ूम इन, ज़ूम आउट करते हैं और स्प्राइट की अगर आप देखें, तो वो आपको ये जितना बड़ा बबल है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ उस एरिया में उसकी सेल ज़रा ज़्यादा है और इसी तरीके से यहाँ पे आपको न्यूमेरिक फॉर्म में कि कितने हज़ार रुपए की सेल हुई है, तो वो आपको यहाँ पे ये सारा शो कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। हम लोगों ने तकरीबन 20 मिनट के अंदर पूरा सीखा कि सेल्स का डैशबोर्ड कैसे बनाया जाता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और कोई सजेशन हो, कोई कमेंट्स हो तो वो भी ज़रूर दें।